खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनकी इस्लाम के लिए रोशन खिदमात, जुर्रत व बहादुरी, अदलो इंसाफ पर मबनी फैसलों, फतुहात और शानदार कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। सैयदना उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला अन्हु तारीख इंसानी का एक ऐसा नाम है जिसकी अजमत को सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी तस्लीम करते हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से न सिर्फ इस्लामी तारीख में इनकलाबी तब्दीली आई बल्कि मुसलमानों की कुव्वत व अजमत में भी बेपनाह इजाफा हुआ। वो मुसलमान जो पहले अपने इस्लाम को जाहिर करते हुए शदीद खतरात महसूस करते थे, आपके इस्लाम कबूल करने के बाद एलानिया खाना काबा में इबादत अंजाम देने लगे। आज के व्लॉग में हम आपको हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के कुछ मनाजिर दिखाएंगे कि वो खलीफा जिसकी सल्तनत 22 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, वो किस कदर सादा जिंदगी गुजारते थे। लेकिन ये सब तफसीलात बताने से पहले नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वही व्लॉग के सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख्वातीन हज़रात, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी जलील कदर शख्सियत है जिन्हें इस्लाम में दाखिल करने के लिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी। इस्लाम कबूल करने के बाद खलीफातुर रसूल से लेकर शहादत तक उन्होंने दीन इस्लाम की वो आबियारी की कि मुसलमान तो क्या गैर मुस्लिम भी 1500 साल गुजर जाने के बावजूद उन्हें याद करते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील के इस हुक्मरान के घर को तो देखिए कि किस कस्म पुरसी की हालत में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदगी गुजारी। मुसल्ला रसूल पर जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए तो आपके जनाजे पर खड़े होकर हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जाने वाला अपने दो साथियों के पास चला गया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और हमें मुसीबत में डाल गए, यानी ऐसा सख्त निज़ाम हुकूमत दे गए जिस पर अमल करना इंतहाई मुश्किल काम है। दोस्तों, इंसानियत के लिए उनका बनाया हुआ सिस्टम आज भी किसी न किसी शक्ल में पूरी दुनिया में राइज है। उन्होंने सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए और आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आप फरमाया करते थे कि जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तरखान पर कभी दो सालन नहीं रखे गए थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफर के दौरान जहां नींद आ जाती वहीं किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते और सो जाते और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते। आपकी सादगी का ये आलम था कि आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और उन पैबंदों में से एक सुर्ख चमड़े का भी था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोटा और खुरदरा कपड़ा पहनते थे और आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। नाजरीन, ये वीडियो बनाने का एक मकसद तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर मुबारक की ज़ियारत करवाना था। दूसरा, आपको ये बावर कराना था कि ये हैं वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान होने के बावजूद ऐसे घर में रिहाइश पजीर थे। आपका ईमान इस कदर कवी था कि जिस रास्ते से आपका गुजर होता शैतान वो रास्ता छोड़कर भाग जाता था। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस रब की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, तुम जिस रास्ते से चलते हो शैतान वो रास्ता ही बदल लेता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत मुसलमानों के अरूज का दौर था और आपके दौर में मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे और अरब से आगे बढ़कर इराक, ईरान, मिस्र और शाम में इस्लाम का झंडा लहराया। जो इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ जाता, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरी तौर पर वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म देते ताकि उस जगह अल्लाह के दीन की तरवीज हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुक़द्दस सहाबा इकराम के रस्ते पर चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले बरोज़े महशर जमा होने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द किसी और मालूमाती व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।